तो मैं अपना संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ या अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा काम था वो छोड़ने के बाद मैंने तय किया कि मैं जब तक जीतकर हम लोग टीम वापस नहीं आएगी, हम वापस घर नहीं जाएंगे। हम 100 दिन आंदोलन चलाए थे और गुजरात का बहुत बड़ा नेता जिसके सामने कोई आवाज नहीं उठाता था, वहां पर आपका एक छोटा सा गडरिया कार्यकर जो है वहां पे जीता था। आप अगर सर्च करेंगे लालजी देसाई और फार्मर्स मूवमेंट या पशुपालक मूवमेंट तो आपको मिल जाएगा कि जेल बिल जाना बड़ा आसान हो गया था। इस लड़ाई से शायद किसी का ध्यान गया कि थोड़ा कुछ मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के काम में जुड़ा हुआ है, तो माननीय राहुल जी की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे ना पॉलिटिक्स में काम करने वाले व्यक्ति को बोला कि सीधे पॉलिटिक्स में आ जाओ और सीधे राष्ट्रीय स्तर पर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दिया है। मैं ये मानता हूं कि ये आंदोलन की भूमिका और वो गडरियों की ताकत थी। वो मैं कुछ अपनी चीज अपने बारे में मैं छोटा सा परिचय इसलिए दिया कि हम अब एक दूसरे साथियों को जब नहीं जानेंगे नॉर्मली होता क्या है, हम यूनाइटेड हैं। न गुजरात में देवासियों का या देसाइयों का या रबारी या भरवाड़ जो अलग अलग नाम से पहचान जाते हैं, जैसे पाल, बघेल और गडरिया के नाम से जाने जाते हैं, हमारे यहाँ पर मालधारी शब्द एक कॉमन है। मालधारी, माल मतलब मवेशी पशु, धारी मतलब धारण करने वाला। जैसे हमारा चक्रधारी था उसी तरीके से पशुओं को धारण करने वाला, माल को धारण करने वाला मालधारी। ये शब्द बड़ा आपके बीच में मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि गुजरात में मालधारी है, पाकिस्तान का जो उस वाला हिस्सा है वहां पर मालधारी है, ईरान में और इराक में जाते हैं तो वहां पे मालदार हैं और मालदारी बोलते हैं। मालदार का मतलब होता है, पहले तो यही था राजा रामपाल जी, जिसके पास ज्यादा माल मतलब ज्यादा पशु वो मालदार होता था। माल मतलब धन, इसीलिए तो धनगर भी कहा है, इसीलिए तो मालधारी भी कहा है। तो इस प्रकार का मैं सोचा कि शब्द कहीं लिमिटेड होगा। मंगोलिया में थोड़े समय रहा, वहां पे मालसीन शब्द है और उसका मतलब भी यही होता है कि माल को धारण करने वाला मतलब वेल्थ वाला व्यक्ति। तो पहले पशुपालक का मतलब ही होता था कि जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ हो, राजा महाराजा जिसके पास ज्यादा गाय, भैंस, घोड़े, हाथी होते थे वो सबसे मजबूत माना जाता था। पर देश का समय बदला, पशु रखने वाला कंगाल होता गया और जिनके पास जमीन थी वो और मालदार बनते गए और हम लोग पिछड़ते गए। यही हुआ है घुमंत जातियों के तौर पे। तो इस लड़ाई को लड़ने का काम करते करते अभी गुजरात में हम लोग नाम बदलना शुरू कर दिए थे। देसाई सरनेम रखना बंद कर दिए थे, अपना नाम देसी हो तो बंद। तो एक बीच में एक मूवमेंट चला, नाम छोड़ो, गांव छोड़ो, धंधा छोड़ो और अपना पहनावा छोड़ो। हम लोगों ने एक और मूवमेंट शुरू किया, नाम नहीं बदलेंगे, गांव नहीं बदलेंगे, अगर उस व्यवसाय में है तो उसको नहीं बदलेंगे, अपने पहनावे को नहीं बदलेंगे, पर हम चारों चार चीजों को गौरव प्राप्त करेंगे और हम जोर से बोलेंगे जय मालधारी। तो हमने गुजरात में एक शब्द दिया, जय आदिवासी हो सकता है, जय भीम हो सकता है, तो जय पाल या जय गडरिया या जय मालधारी क्यों नहीं हो सकता है, जय मल्हार क्यों नहीं हो सकता है? हम किस चीज की शर्म रखते हैं? तो ये जो चीज है, मैं गुजरात में भी देखता था कि जैसे दलितों में भी हुआ है, दलित प्राइड को जब काम हुआ तो सरनेम बदलने का एक प्रोसेस शुरू होता है और वो ऐसी सरनेम रखते हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड सुधरे हुए लोग हैं। तो उससे कॉपी मारने का जो सिलसिला बहुत जगह पे शुरू हुआ। तो मैं गडरिया समाज में भी देखा हूं, पाल बघाल में भी कुछ जगह पे अपने आप का पहचान करने में बीच में एक शर्म का थोड़ा अपने आप को पिछड़ापन। गुजरात में भी यही था, राजस्थान में भी यही था। तो ये बोला कि जब तक हम पास्टरल प्राइड, तो मैं जब बुक दिखा यहाँ पर गडरिया गौरव, तो मुझे सही में गौरव हुआ कि हर समाज को अपने आप के, अपने समाज के बारे में गौरव होना चाहिए। हम किसी की कंपेयर में नहीं, हम जातिवादी नहीं है, पर हमें अपना गौरव होना चाहिए। मेरे साथ बैठे हुए साथी शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इतना कहूंगा, जो समाज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली यूनाइटेडली अगर वो काम नहीं करता है और वो समाज मिल के नहीं लड़ता है, तो ये तो बदलाव का दौर ऐसा है कि जो संगठित नहीं हुआ वो बिखर जाता है, उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। तो हम लोग आने वाले समय में संगठित होकर, शिक्षित होकर इस प्रकार का अपना पॉलिटिकल, एजुकेशनल और सोशल वजूद खड़ा करें ताकि हम अपनी बातों को रख सकें। यूपी में, एमपी में
राजस्थान में, उधर महाराष्ट्र में इतने ज्यादा नंबर में होते हुए अगर पॉलिटिकल प्रेजेंस दिखे तो हमको एक एमपी दिखता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कहीं एमएलए दिखता है कहीं नहीं दिखता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देखें तो कोई और दिखता है। तो ऐसा क्या करें मिलके, जहां पर हमारा छीना गया हिस्सा, हमारा छीना गया अधिकार हम सबको बराबर मिले और हमारा अपना समाज होने के नाते हमको प्राइड हो, गौरव हो, हम लोग मिलकर काम कर सके। मैं आगे जाकर इस समाज के बीच में और साथियों के बीच में मिलना चाहूंगा, आना चाहूंगा। 26 अकबर रोड पे मेरा ऑफिस है, सेवा दल का राष्ट्रीय ऑफिस यहाँ पर है, वहां बैठता हूँ। आप में से कभी भी किसी को मौका मिले, आइए चाय पानी साथ मिलकर पियेंगे, एक दूसरे से और परिचय करेंगे। आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, मैं इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं लास्ट में रामपाल बघेल के बारे में एक चीज बोलूंगा। रामपाल ने एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि लालजी भाई हमारे गडरिया समाज से हैं और गौरव है। किसी और को, हमारे ही संगठन के किसी और को लगा कि देसाई मतलब तो ये ब्राह्मण है, तो उन्होंने रामपाल को एक थ्रेटनिंग किया कि तुम क्यों इनको गडरिया लिखते हो, तुमको निकाल दूंगा। तो जिन्होंने इनको थ्रेटन किया था, मैंने उनको धीरे से बोला मुझे गडरिया होने का और तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद गडरिया हूं, तुम वो लिखता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये जब समाज में बीच में हम लोग खुल के बोलेंगे कि हम कौन है, अपना अस्तित्व, और मैं लगातार ये कहता हूं जो जड़ से उखड़ जाता है ना वो पेड़ टिक नहीं पाता है, इसीलिए कभी जड़ से मत उखड़िए, और मैं अपनी जड़ों से उखड़ना नहीं चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।